हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 कार्ड हैं। आपको जो भी कार्ड पसंद आ रहा है आप चुन सकते हैं। और आज का टॉपिक है कि वो आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, ऐसा कोई पर्सन जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हैं या फिर आपका बॉयफ्रेंड है या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है या लव रिलेशनशिप, जिसके साथ भी है आपका, और आप चाहते हैं ये जानना कि आखिर वो पर्सन आपसे चाहता क्या है। अगर वो आपसे बात कर रहे हैं फिर भी आपको ये फील होता है कि वो पर्सन कहीं ना कहीं ये बताता नहीं है कभी कि उसको चाह मतलब कि चाह क्या है। वो चाहता है आपके साथ इन फ्यूचर लाइफ में रहना भी चाहता भी है या नहीं रहना चाहता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम जानना चाहते हैं अपने पर्सन से, लेकिन वो बताते नहीं हैं। और या तो हमें उलझाए रहते हैं सब चीज़ों में कि हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि वो पर्सन चाहता क्या है। तो अगर कभी कभी आपके भी दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर ये पर्सन हमसे चाहता क्या है, कि हम इसके साथ रहें या छोड़ दें इसे, तो ऐसा सवाल अगर आपके दिमाग में चलता है तो फिर आप ये रीडिंग आपके लिए है। आपको जो भी कार्ड पसंद आ रहा है आप कार्ड चुन सकते हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सामने वाला आपसे चाहता क्या है। तो आप देख सकते हैं, ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2 और ये है कार्ड नंबर 3। तो ये तीनों ही कार्ड्स हैं आपके सामने। और आंखें बंद करिए, उस पर्सन का नाम लीजिए जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। साथ में ईश्वर से प्रार्थना भी करिए कि ये रीडिंग आपसे मैच करे और आपको आंसर मिले कि वो पर्सन आपसे चाहता क्या है। जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाले के अंदर चल क्या रहा है, वो चाहता है कि मैं उसके लाइफ में रहूं या ना रहूं। तो उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ में आ गया है कि आज का टॉपिक क्या है, कि वो पर्सन आपसे चाहता क्या है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से और देखेंगे कि वो पर्सन आपसे चाहता क्या है, आपसे लव करता भी है या नहीं करता है, या इन फ्यूचर आपको लाइफ पार्टनर चुनेगा या नहीं चुनेगा। ये सारी चीज़ें अभी वो आपसे चाहता क्या है ये। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वो पर्सन आपसे चाहता क्या है। तो बंधा हुआ है, ये पर्सन भी बंधा हुआ है और साथ में ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे चाहता है कि आप उसे एक, कहते हैं ना, एक वादा कर लें जो आप निभा सकें। इसे लगता है कि आप वादे निभा नहीं पाएंगे, इसलिए ये पर्सन चाहता है कि आप उसे वादे करें, मतलब कमिटमेंट कर दें कोई। ठीक है, और ये भी हो सकता है ये पर्सन कभी कभी आपके ऊपर ये भी कहता हो आपको कि मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़ दोगे, मुझे पता है कि तुम मुझे धोखा दोगे, तुम मेरे साथ नहीं रहोगे इन फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अंदर से चाह रहा है कि आप उसे कोई ना कोई ऐसा वादा करें, उसे कमिटमेंट करें कि वो इन फ्यूचर आपका लाइफ पार्टनर। तो इस पर्सन को अभी पूरा विश्वास नहीं हो पाया है, तो विश्वास की कमी है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आप पे शक भी बहुत करता होगा। ठीक है, जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है। और देखते हैं, ये कार्ड भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहता है कि आप उसके लाइफ पार्टनर बने। तो ये चीज़ें बहुत साफ क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन के दिल में ये चीज़ भी रहती है कि आप उसे धोखा दे देंगे या सही टाइम आने पे आप उसे भूल जाएंगे, उसे छोड़ देंगे, या फिर बहुत सारी मजबूरियां गिनाएंगे कि फैमिली नहीं चाह रही है, फैमिली खिलाफ है, फैमिली कभी नहीं मानेगी। ये सारी बातें ये पर्सन सोचा है कि आप ऐसा कहेंगे, इसीलिए चाहता है कि आप इससे कोई ना कोई ऐसा वादा करें कि आप इसे फिर बाद में ना छोड़ें। तो यही चीज़ है, आपको लाइफ पार्टनर के रूप में ये पर्सन देखता है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो कार्ड नंबर 1 है, ये आपको लाइफ पार्टनर के रूप में देखता है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी बता दूं जैसे कि आप ये समझ सकें कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं है। देखिए, पहली बात, अगर इस पर्सन में बहुत ज़्यादा शक करता है आपके ऊपर, ठीक है, आपको पता है कि उस पर्सन की लाइफ में कोई नहीं है, लेकिन वो बहुत शक करता है, अक्सर आपसे कहता होगा कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रही हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी, मतलब बहुत ज़्यादा शक करता होगा। इसके अंदर जलन बहुत ज़्यादा होगी आपको लेकर, और बातें ये अक्सर, मतलब ये होता होगा ना, काफ़ी ज़्यादा ये आपसे बातें करता होगा। ये मैसेज में बहुत सारी बातें होती होंगी आप लोगों की, और कॉल पे कम होती होंगी, मैसेजेस में ज़्यादा होती होंगी, और इसको हमेशा आपसे शिकायत रहती होगी। ये सारी चीज़ें आपसे कहता होगा कि नहीं तुम मुझे उतना समय नहीं दे रही हो या फिर दे रही हो। तो ये सारी चीज़ें होती होंगी, इसे शिकायतें बहुत होती होंगी। जब भी आपकी इनसे बातें होती होंगी तो ये पर्सन बहुत कंप्लेन करता होगा आपसे कि तुम्हारी, मतलब झगड़े हो जाते होंगे। जब भी आपकी बातें होंगी तो बातें कम होती होंगी, झगड़े हो जाते होंगे, मतलब स्टार्टिंग ही झगड़े से होते होंगे। मैसेज भी, पहला जो मैसेज भी आता होगा तो ऐसा आता होगा जैसे कोई
झगड़े वाली बात ही होती होगी स्टार्टिंग से ही, ठीक है। ऐसी सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो वो पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि आप उन्हें एक ऐसा सबूत दें कि उसे यकीन हो जाए कि सच में आप उससे प्यार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चलती रहती हैं, इसी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से वाला भी होगा। तो जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है, मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, जिसे आप बहुत लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा है इसके अंदर है, क्योंकि इसने लाइफ में बहुत सारे धोखे खाए हैं। तो इसे ये है कि ये चाहता है कि अब इसे धोखे ना मिले, तो इसीलिए इस पर्सन का ऐसा माइंड है कि वो चाहता है कि एक कार्ड और देखते हैं। देखिए, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की फीलिंग दिखा रहा है ये कार्ड कि अंदर से ये पर्सन बहुत टूटा हुआ है। अंदर से ये कोई भी काम करता है तो इसे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे भूल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे छोड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इसे मैं अच्छा ना लगूं आगे चल के, मुझे पसंद ना करे। तो ये सारी फीलिंग है इसके अंदर, जो गुस्से में, तो गुस्से के रूप में इनकी फीलिंग बाहर निकलती है। तो ये एक ऐसा पर्सन है, मैंने आपको बता दिया। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपसे मैच कर रही हैं तो फिर ये रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है, और उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि पर्सन आपसे चाहता क्या है। ये साफ तौर पे ये पर्सन कहीं ना कहीं ये सबूत चाहता है कि आप सच में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये भी चाहता है कि आप उसे एक ऐसा वादा करें, कमिटमेंट करें कि हाँ आप उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये सारी फीलिंग है इस पर्सन की। काफ़ी ज़्यादा ऐसा पर्सन है कि बहुत जल्दी गुस्सा करता है, और बहुत जल्दी इसे लगने लगता है कि पर्सन उसे धोखा दे रहा है। तो शक की नेचर होगा इस पर्सन का, शक वाला नेचर है। तो आइए देखते हैं कार्ड नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है और जिसके लिए भी आप ये जानना चाह रहे हैं कि वो आपसे चाहते क्या हैं, ठीक है। तो आज का रीडिंग का टॉपिक यही है कि आखिर वो चाहते क्या हैं आपसे। कहीं ना कहीं से बहुत सारे लोगों को आज उनकी ट्रू फीलिंग पता चलेगी, क्योंकि अगर आप बहुत परेशान हैं तो ये मैसेजेस आपके लिए ही आज आ रहे हैं। आपको ये जानना था कि आखिर वो पर्सन चाहता क्या है आपसे, और आप सोच रहे थे कभी कभी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पर्सन आपको धोखा दे रहा है, इसी वजह से आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। तो आज पता चल जाएगा कि आखिर वो पर्सन आपसे चाहता क्या है। अगर धोखा भी दे रहा होगा तो वो भी शायद पता चल जाए। और देखिए, जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ मैच करे, लेकिन अगर इसमें जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि जो बातें अगर ऐसी हैं तो फिर आपके साथ ये रीडिंग मैच कर रही है। आइए देखिए उस पर्सन को चाहता क्या है। तो सेम चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी लगता है कि आप उसे धोखा दे देंगे एक समय बाद, और इसी वजह से एक पर्सन सोच रहा है कि लाइफ में अपने हिसाब से आगे बढ़ा जाए, आप पे विश्वास कम किया जाए, इसे विश्वास नहीं है आपके ऊपर। और एक कार्ड से और यदि हम देखने और कहीं ना कहीं चाहत उस पर्सन की आपसे क्या है। एक तो ये चाहता है कि कुछ ऐसा पता चले, मतलब आपकी तरफ से कुछ ऐसी मतलब दिखे कि सच में आप बहुत ज़्यादा उसे लाइक करते हैं, नहीं तो फिर ये विश्वास नहीं करेगा आपके ऊपर। और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये पर्सन अपने लाइफ को मतलब अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से, तो एक फीलिंग देखिए जो इस पर्सन का मुझे पता चल रहा है कि ये पर्सन का क्या है। ये पर्सन ऐसा होगा ना कि आपके साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन इसे आपसे विश्वास नहीं है, आप पे विश्वास नहीं है। मतलब इसके उसको रहता है ना कि पता नहीं इस पर्सन का कोई ठीक नहीं है, ये पर्सन मेरे साथ हो सकता है टाइम पास कर रहा हो। तो यही है, ये चाहता आपसे कुछ है भी नहीं, सही है। तो देखिए ये रीडिंग हर किसी के साथ मैच नहीं करेगी, मुझे लग रहा है बहुत कम लोग के साथ मैच करेगी। ये पर्सन आपसे चाहता भी कुछ नहीं है, इसका जो एक दोस्ती वाला ही रिलेशनशिप मुझे यहाँ दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन कुछ भी काम करता है तो बहुत ज़्यादा सोचता है। जो इसकी सोच है इतनी ज़्यादा गहरी चली जाती है ना कि वो समझ जाता है कि और देखिए कोई भी काम करते हैं तो सोचना चाहिए, सोचना अच्छी बात है, लेकिन आप हद से ज़्यादा आप सोचेंगे तो उस काम को आप कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपके दिमाग में बस शक ही शक आएगा। तो सेम चीज़ है कि पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है, और बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से ही ये लाइफ का जो डिसीजन है ना, वो जैसा चलता आ रहा वैसा करेगा। मतलब जैसे समाज की जो स्थिति जैसी बनती आ रही है कि अगर शादी करना है तो फैमिली के हिसाब से करना है, जो फैमिली कहते हैं उससे करना है, तो कुछ नया नहीं ट्राई करेगा ये पर्सन। नया का मतलब ये नहीं
तो नया का मतलब ये है कि मतलब अगर अगर इसकी कोई चाहत है, अगर किसी कोई पर्सन पसंद करता है तो चलिए लव मैरिज करें, ऐसा वाला पर्सन नहीं है ये जो समय से चला आ रहा है अरेंज मैरिज बेस्ट है, तो ये वही करेगा। अगर पसंद भी किसी को करता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है, बहुत ज़्यादा लाइक भी करता है, लेकिन आपसे ये शादी करने में थोड़ा सा हिचकिचाएगा। वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा सोचता है, तो सोचने के बाद ये उस डिसीजन तक भी पहुंच जाता है कि एक समय बाद ऐसा आएगा कि ये पर्सन का जो मैंने डिसीजन लिया है इसे अपना लाइफ पार्टनर बनाने का, वो सही नहीं होगा, लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, लव मैरिज बहुत अच्छी नहीं होती है, बहुत अच्छी चलती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसने पहले से ही सोच रखी हैं। वही चीज़ मैं आपको कह रही हूँ कि पर्सन हद से ज़्यादा सोचता है। हद से ज़्यादा सोचने के कारण ये बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से नहीं करता है, और जो चीज़ें चली आ रही हैं, जिस हिसाब से लोग करते आ रहे हैं, उसी हिसाब से ये चीज़ों को करता है। आपसे क्या चाहता है? आपका इसे भी इसका कुछ उम्मीदें नहीं है, तो ये उम्मीदें भी कुछ किसी से कुछ नहीं करता है। इसे जो चीज़ें जैसी चली आ रही हैं उसको वैसे ही करनी है, और इसलिए किसी से उम्मीदें भी नहीं करता है। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा भी जाएगा तो ये पर्सन का ऐसा दिमाग है कि ये सोचेगा, बहुत सोचेगा। एक समय में इसको ऐसा लगेगा कि हाँ सही है, लेकिन एक समय बाद फिर इसको लगेगा नहीं, ये सब अच्छा नहीं होता है, लव मैरिज और इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, जो फैमिली कह रही है उससे कर लेना चाहिए। देखिए अब मैं आपको ये बातें क्लियर कर दूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आई होगी आज की ये रीडिंग इस कार्ड की, क्योंकि बहुत सारा नेगेटिव था। आपकी जो आपकी इच्छा है, मतलब जैसे सोच होती है हर पर्सन की देखने वाले की, उस तरह नहीं थी। लेकिन ये कार्ड्स में जो हमें सच्चाई दिखी, मैं वही आपको बता रही थी कि ये पर्सन आपसे अभी कुछ चाहता ही नहीं है। इसके दिमाग में वही पुरानी सोच वाली सोच है, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। अगर किसी पर्सन से इसको अटैचमेंट हो भी गई है, बहुत बात कर भी रहा है, किसी को बहुत लाइक भी कर रहा है, तो फैमिली के खिलाफ नहीं जाएगा ये पर्सन। फैमिली में जैसा चलता आ रहा है वैसे चलता रहेगा। टाइम पास ही आप ले लीजिए, क्योंकि जो पर्सन अगर किसी को लाइक कर रहा है, लव कर रहा है, बातें कर रहा है, लेकिन शादी नहीं कर रहा है, ठीक है, और भले वो कह दे कि नहीं मेरा प्यार सच्चा है, हाँ हो सकता है सच्चा हो, लेकिन हम तो फिर उसे टाइम पास ही समझेंगे ना। तो वही चीज़ आप भी समझ लीजिए, ये आपसे भी कोई उम्मीद नहीं कर रहा है। इसे लगता है किसी से क्या उम्मीद की जाए, लाइफ तो ऐसी ही है, हमेशा से ऐसा ही चलता रहा है, तो ऐसे ही चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छी लगेगी, तो देखिए अब मैं आपको वो बातें बता दूं कि कैसे पता चलेगा आपको कि वो पर्सन, ये रीडिंग आपके लिए थी। देखिए ये जो पर्सन है आपसे खूब बातें करता होगा, बातें करता होगा, फिर अचानक से बातें बंद हो जाती होंगी, फिर आपसे कुछ समय बाद फिर बातें स्टार्ट हो जाती होंगी, सेम नॉर्मल सी बातें। कभी ये पर्सन आपसे इन फ्यूचर की बातें नहीं करता होगा, कभी ये आपसे ये नहीं कहता होगा कि शादी के बाद हम लोग साथ रहेंगे, या फिर शादी की भी बात नहीं कभी करता होगा ये आपकी। अगर आप कभी उनसे शादी की बात कहते होंगे तो ये पर्सन अक्सर हो सकता है कभी कभार आपसे इसने कह भी दिया हो कि हाँ ठीक है, आपको जहाँ सही लगे आप कर लीजिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं या फिर रोकूंगी नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये एहसास हो गया होगा कि ये पर्सन आपको लाइक तो बहुत करता है, बात भी करता है, सब कुछ है, लेकिन इन फ्यूचर ये लाइफ पार्टनर के रूप में आपको नहीं देख रहा है, ठीक है। तो यही थी ये पर्सन आपसे क्या चाहता है। अगर ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर ये आपसे मैच कर रही हैं तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर नहीं मैच की है तो फिर ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपसे मैच करें। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी ये रीडिंग। आइए देखते हैं कार्ड नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, आइए देखते हैं ये पर्सन आपसे चाहता क्या है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर ये पर्सन आपसे चाहता क्या है। देखिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स आपके दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों का इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा समय आएगा, और ये पर्सन फैमिली के खिलाफ जाके आपको अपना लाइफ पार्टनर चुनेगा, ठीक है। और अभी इस पर्सन के दिमाग में ऐसा है कि वो थोड़ा सा ऐसा सोच रहा होगा कि थोड़ा सा वक्त दें रिलेशनशिप को। अब ये समझ में आ जाए कि जितना मतलब मैं किसी को कितना पसंद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो सामने वाले का क्या है, वो सच में उतना पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि जो मैं लोगों से इतना सुन के करूँगा हर काम, मतलब अपनी फैमिली के खिलाफ जाऊँ, सबके खिलाफ जाऊँ, तो क्या वो ठीक रहेगा आपके लिए। सेम चीज़ है, ये पर्सन अभी काफ़ी लंबा ये रिलेशनशिप आपका जाएगा। अगर काफ़ी समय से आप रिलेशनशिप में हैं तो फिर अभी और आप अपने आप को
वो करिए, क्योंकि काफ़ी समय लगेगा आपके रिलेशनशिप को शादी तक जाने में। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप दोनों का इन फ्यूचर अच्छा समय आएगा और आप दोनों लाइफ पार्टनर, एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनेंगे, क्योंकि कार्ड्स के हिसाब से तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है। समय अभी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। और ये पर्सन, जैसे टॉपिक है कि आज का, कि वो पर्सन आपसे क्या चाहता है। ये पर्सन आपसे समय चाहता है और मुझे लग रहा है कि आपका ये रिलेशनशिप काफ़ी लंबा खींचेगा और काफ़ी पुराना रिलेशनशिप आपका है भी। और अगर बहुत पुराना है तो ये आपके लिए है, और बहुत नया है, ठीक है। तो नए वाले के साथ ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बातें बहुत कम करता होगा। बड़ी दिन, मतलब आपके हफ्ते में बातें होती होंगी आपकी, एक आध बार होती होंगी, मैसेज भी ज़्यादा नहीं आपकी बातें होती होंगी, तो बहुत कम बातें होती होंगी। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब चीज़ें लंबी जाएंगी तभी पता चलेगा पर्सन है कैसा। तो ये आपको समय नहीं देगा ये पर्सन, और ये भी चाहेगा कि आपको भी और समझें हम, तो ये समझेगा, आपको समय देगा, समय आपका आपसे लेगा भी। काफ़ी लंबा समय आपका, मतलब जैसे कहते हैं ना, रिलेशनशिप काफ़ी लंबा समय बिताएगा, उसके बाद शादी तक जाएगा। समझ रहे हैं आप। अगर आपका 7-8 साल का रिलेशनशिप रहेगा, उसके बाद ही ये पर्सन शादी तक पहुंचेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम खा जाएगा आपका। तो यही चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो इनसे बात करने के लिए, तो आपको लगता हो कहीं ऐसा ना हो कि ये पर्सन आपको हर्ट कर रहा है, मतलब कहेंगे ना, धोखेबाज तो नहीं है। ये सारी चीज़ें इसकी हैं। आपसे चाहत इसकी यही है कि आप, जब मैं आपसे वक्त ले रहा हूँ तो आप मुझे वक्त दीजिए, मतलब इस रिलेशनशिप को लेके वक्त दीजिए। बात करने के लिए वक्त नहीं मांगना, क्योंकि बात तो इससे करनी ही नहीं है ना, क्योंकि इसको तो समय चाहिए। काफ़ी लंबा खींचेगा आपका ये रिलेशनशिप, क्योंकि ये आपको कहते हैं ना कि पहले ये कंफर्म हो जाएगा अपने माइंड में, ये चीज़ देख लेगा कि हाँ सच में ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, ये जिस पर्सन को मैं बहुत पसंद करता हूँ सच में ये बहुत अच्छा पर्सन है। तो ये एक ऐसा पर्सन है कि इसे विश्वास बहुत देर में होता है लोगों पे, और यही कारण है कि आपका जो रिलेशनशिप है काफ़ी लंबा चलेगा। और काफ़ी लंबा अगर चलता आ रहा है तो समझ जाइए कि आने वाला वक्त जो है बहुत अच्छा है आपका, और बहुत जल्दी आपके जीवन में वो समय भी आएगा जिसका इंतज़ार आप कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन फिर वही बात है, मैं बार बार कह रही हूँ कि काफ़ी लंबा वक्त बीतेगा आपका ये रिलेशनशिप में। और ये बातें यही इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत लंबा ले जाएगा, बोरिंग सा हो जाएगा रिलेशनशिप आपका। अब मैंने काफ़ी चीज़ें बहुत आपको ऐसे बता दी हैं कि आप बहुत ज़्यादा, आपको ख़राब लग रहा होगा कि ये क्या मैम बार बार यही कह रही हैं कि बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। तो चलिए अब बातों को क्लियर करते हैं कि ये पर्सन कैसा है, तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। पहली बात कि ये पर्सन आपसे बहुत कम बातें करता होगा, और साथ में ये भी नहीं दिखाता होगा कि इससे बात करने की बहुत पड़ी है, मतलब इसको कोई दिलचस्पी नहीं है, ये ऐसा दिखाता होगा। आप मैसेज करते होंगे तो उधर से भी हाँ में मैसेज का जवाब आ जाता होगा, बस इतना सा ही होता होगा। और बहुत ज़्यादा ये अपनी तरफ से दिखाता भी नहीं होगा कि मुझे बहुत पड़ी है आपसे बात करने की। तो यही दिखाता होगा कि बस ठीक है, हाँ मुझे बहुत, मैं ज़्यादा आपके पीछे नहीं हूँ, आप ही मेरे पीछे ज़्यादा पड़े हैं, ऐसा वाला पर्सन है। क्योंकि ये, इसको ऐसा लगता है कि जब किसी चीज़ को बहुत वक्त दो तभी उसकी असलियत सामने आती है। तो ये फटाफट से वाला इंसान नहीं है कि चट मंगनी पट ब्याह वाला जो मुहावरा है, ये जो कहते हैं लोग कि चट मंगनी पट ब्याह, ये ऐसा नहीं है। ये बहुत लंबा समय तक लेता है, कोई भी काम करता है ये पर्सन बहुत लंबा समय लेता है। तो यही है, सोच समझ के हर काम करता है, क्योंकि फैमिली का काफ़ी ज़्यादा असर है इसके ऊपर, और संस्कारी इंसान है ये। बहुत ज़्यादा फैमिली जो इनकी होगी ना, बहुत ज़्यादा संस्कारी होगी, बहुत मान सम्मान वाली होगी समाज में, ऐसी इनकी फैमिली होगी, और बहुत बड़ी फैमिली होगी इनकी। इसी तरह, इसीलिए ये पर्सन ऐसा है। और ये पर्सन बिजनेस वाला होगा, मुझे लगता है इनकी फैमिली बिजनेस होगा इनका, ठीक है। और ये टॉपिक जो था उसको तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो आप कहेंगे कि मैम टॉपिक के बारे में आपने बताया नहीं, कि आखिर वो मुझसे क्या चाहता है, आपसे समय चाहता है। जैसा कि मैंने आपसे काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि समय चाहता है, मतलब यही है कि आप उसे समय दीजिए, बहुत ज़्यादा उसको डिस्टर्ब मत करिए, बहुत ज़्यादा उसे कॉल मत करिए, बहुत ज़्यादा मैसेजेस मत करिए, बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश भी मत करिए, और रिश्ते को अभी इतना जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश भी मत करिए, और बहुत जल्दी आप कमिटमेंट की उम्मीद भी मत करिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसे वक्त दीजिए। तो उम्मीद करते हैं अब आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। वक्त दीजिए,
तो ये वक्त चाहता है आपसे, बहुत ज़्यादा नहीं चाहता है कि आप इसे अभी ना बातें करें और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना शादी वादी वाली बातें अभी इससे ज़्यादा ना करें। तो ये भी चाहता है, यही है कि ना करें अभी, अभी वक्त दे, अभी समय ही कितना हुआ है। तो यही है इस पर्सन का भी कि ये सोच रहा है अभी समय ही कितना हुआ है इन सब चीज़ों को। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।